तो सुपर फैंस, मार्वल की एक्समैन की टीम शायद से एक टाइम पर एवेंजर्स और जस्टिस लीग से भी ज़्यादा फेमस थी। और जैसा कि हमें कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद MCU रीबूट होने वाला है और वो रीबूट होकर फिर म्यूटेंट यूनिवर्स पे शिफ्ट होगा। और कई सारे म्यूटेंट्स वैसे भी हमें डेडपूल 3 मूवी में ऑलरेडी दिखने ही वाले हैं। और अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो अब म्यूटेंट क्या होते हैं और कितने पावरफुल होते हैं उससे तो आप बेशक वाकिफ ही होंगे। जिनमें से कुछ म्यूटेंट्स के पास ओमेगा लेवल की पावर्स होती है तो कुछ के पास बियॉन्ड ओमेगा लेवल। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहिए। जैसे ही रैंकिंग स्टार्ट होगी वैसे वैसे आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस और कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ जानने लगेगा। तो आज के हमारे वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एक्समैन और म्यूटेंट्स। तो वीडियो की रैंकिंग कमाल की होने वाली है, इसलिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है MJ और आप देख रहे हो मेरे साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 10, स्टॉर्म। तो स्टॉर्म एक्समैन टीम की बहुत ही पॉपुलर मेंबर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। अब स्टॉर्म के नाम से आपको अंदाजा आ ही रहा होगा कि उसकी पावर्स क्या हो सकती है, जो कि है वेदर मैनिपुलेशन। मतलब कि वो अपनी पावर्स की हेल्प से वेदर को मैनिपुलेट करके उसे कंट्रोल कर सकती है। स्टॉर्म का नाम भी अर्थ के सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में आता है। अगर स्टॉर्म की पावर्स की बात शॉर्ट में करे तो वो स्टॉर्म एंड हैरिकेन्स दोनों ही क्रिएट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकती है, लाइटिंग अटैक कर सकती है, साथ ही साथ वो एयर में फ्लाई भी कर सकती है। अब सबको ही पता है कि स्टॉर्म एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, लेकिन उसके भी ऊपर उसकी मदर अफ्रीकन कंट्री के केनिया में एक ट्राइब की क्वीन है, जिस वजह से वो एक रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करती है। और उस ट्राइब के मेंबर्स के पास मैजिकल पावर्स होने की वजह से स्टॉर्म के पास भी अपनी म्यूटेंट पावर्स के साथ साथ मैजिकल पावर्स भी है, जिससे आप समझ ही सकते हो कि स्टॉर्म कितनी पावरफुल होगी। नंबर 9, आइसमैन। आइसमैन एक्समैन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, क्योंकि आइसमैन सबसे पहले हमारे सामने आया था सितंबर 1963 में। और आइसमैन के पास बचपन से ही ह्यूमन म्यूटेंट्स की पावर है और आइसमैन भी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। आइसमैन की पावर्स में उसके पास कोल्ड एल्यूमिनेशंस की पावर है। उसके साथ ही साथ वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर के साथ साथ अपने आसपास के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके भी ऊपर वो अपनी बॉडी को किसी भी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन आइसमैन की एक छोटी सी वीकनेस भी है, जो कि है वो अपनी पावर्स को ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। अगर आपको टाइम जानना हो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है तो मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से वो अपनी पावर्स को नियर अबाउट 4.5 से 5 घंटे तक ही यूज़ कर सकता है। और अगर वो इस टाइम पीरियड से ज़्यादा के लिए अगर उसकी पावर्स यूज़ करता है तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरफ से वीक होने लगता है। लेकिन बॉबी को अपनी पावर्स के बारे में एक इंसिडेंट से पता चलता है। उसके बाद बॉबी प्रोफेसर एक्स के पास म्यूटेंट स्कूल में जाने का डिसीजन लेता है। नंबर 8, हॉप समर। हॉप समर एक तरीके से देखा जाए तो मार्वल की पुरानी नहीं बल्कि एक तरीके से नई म्यूटेंट है, क्योंकि हॉप समर एक्समैन वॉल्यूम 2 के इश्यू नंबर 2005 के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि नवंबर 2007 में हमारे सामने आई थी। हॉप भी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। अब हॉप समर की पावर का अंदाजा आपको इन कुछ चीजों से आ सकता है। हॉप समर ने एक बार म्यूटेंट की पॉपुलेशंस को बचाने के लिए मिलियंस नंबर के ह्यूमंस को मार दिया था, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। हॉप समर फ्यूरिक्स फोर्स को अपनी बॉडी के अंदर होल्ड करके रख सकती है, जो कि मार्वल के कुछ ही रेयर कैरेक्टर्स करने का दम रखते हैं। हॉप समर की खासियत यह है कि वो किसी भी म्यूटेंट की पावर्स को कॉपी कर सकती है और किसी भी पावर्स को ऑब्जर्व करके वो उस कैरेक्टर से सीख कर उससे भी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। नंबर 7, मैग्नेटो। एज वी नो कि मैग्नेटो भी कितना पॉपुलर है और पॉपुलर से ज्यादा वो कई पावरफुल है। अगर मैग्नेटो की पावर्स की बात करें तो मैग्नेटो दुनिया की किसी भी मेटल को कंट्रोल कर सकता है और ये पावर्स कोई छोटी बात नहीं है। बस दिक्कत यही है कि मैग्नेटो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट नहीं है, फिर भी वो शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैग्नेटो ना ही सिर्फ मेटल बल्कि मैग्नेटिक फील्ड को भी मैनिपुलेशन कर सकता है। लेकिन मैग्नेटो की एक बात उसको सारे म्यूटेंट से अलग बनाती है, जो कि है मैग्नेटो ह्यूमंस का बहुत ही कट्टर वाला दुश्मन है। इस वजह से मैग्नेटो एक्समैन का भी एक तरीके से दुश्मन है। और एज वी नो कि एक्समैन तो ह्यूमंस का ही साथ देते हैं, इसलिए वो मैग्नेटो के ऑप से रहते हैं और वो सारे मिलके मैग्नेटो को सिखाते हैं कि ह्यूमन से वो दूर रहे। नंबर 6, एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स एक एंशिएंट म्यूटेंट है और साथ ही साथ वो मार्वल यूनिवर्स का सबसे पहला म्यूटेंट है, यानी कि एनसबानूर, जो कि अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटी के साथ ही पैदा हुआ था। उसके बाद जाकर वो सेलेस्टियल की टेक्नोलॉजी से मर्ज हो जाता है। एपोक्लिप्स एक इमोर्टल बीइंग है। साथ ही साथ एपोक्लिप्स उसकी बॉडी के पूरे मॉलिक्यूल पर कंट्रोल रखता है, जिसकी वजह से एपोक्लिप्स अपने बॉडी के मॉलिक्यूल्स को वेपन में भी ट्रांसफर कर सकता है। एपोक्लिप्स को हर फील्ड की नॉलेज है, क्योंकि वो एक साइंटिफिक जीनियस है। साथ ही साथ उसके अगर बेसिक पावर्स की बात की जाए तो एपोक्लिप्स शेप शिफ्टिंग कर सकता है, यानी कि अपनी बॉडी को कभी भी छोटा या फिर बड़ा कर सकता है, खुद को बहुत ही जल्दी हील करना, एनर्जी को ऑब्जर्व करना और साथ में एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है वो। अब मूवीज में भले एपोक्लिप्स की पावर्स को कैसा भी दिखाया गया हो, लेकिन ओरिजिन में एपोक्लिप्स की पावर वो गॉड लाइक बीइंग है। नंबर 5, प्रोफेसर एक्स। अब प्रोफेसर एक्स को आप भले ही जानते हो या ना जानते हो, लेकिन उनको देखा तो जरूर होगा। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में उनके ओरिजिन बताऊं तो उनका नाम है चार्ल्स जेवियर, जो कि मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है। तो चार्ल्स के पास ह्यूमन एबिलिटी की पावर्स बचपन से ही होती है
और चार्ल्स को अपनी पावर्स के बारे में काफ़ी यंग एज में ही पता चल गया था। और प्रोफेसर एक्स की जो मेन पावर है वो है टेलीपैथी की पावर्स। एक तरीके से समझ लो कि वो टेलीपैथी के मास्टर है, मतलब कि मार्वल यूनिवर्स में शायद ही किसी कैरेक्टर के पास इनके जैसी टेलीपैथी पावर्स होगी, जिससे आपको अंदाज़ा लग ही सकता है। अगर उनकी पावर्स का एग्जाम्पल दूँ तो बस इतना ही कहूँगा कि उन्होंने एक बार वुल्वरीन को ये धमकी दी थी कि मेरी बात मान लो वरना मैं तुमको 4 से 5 साल का बच्चा बना दूंगा। अब आप सोच ही सकते हो कि वो वुल्वरीन के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो मार्वल के दूसरे कैरेक्टर का क्या ही हशर होगा। लेकिन कुछ टाइम बीत जाने के बाद प्रोफेसर एक म्यूटेंट को ट्रेन करने के लिए एक स्कूल भी खोलते हैं। अब अगर प्रोफेसर एक्स की बेसिक पावर्स की बात करी जाए तो उनके पास है पावरफुल साइकिक एबिलिटीज, टेलीपैथी एंड मेंटल मैनिपुलेशन। नंबर 4, स्कारलेट विच। तो अब स्कारलेट विच के बारे में शायद से मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मार्वल की स्कारलेट विच को रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख ही चुके हैं कि वो कितनी ईविल है। अगर स्कारलेट विच के पावर्स का अंदाज़ा लगाना हो तो बस ये सीन याद कर लो जब स्कारलेट विच हमारे प्रोफेसर एक्स को उनकी टेलीपैथी वाली पावर्स में घुस के उन्हें मार देती है। और इतना ही नहीं, वो यहाँ भी नहीं रुकती है, वो अर्थ 838 के टीम इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स की भी बैंड बजा देती है, जिसमें स्पेशली हमारे रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक को वो चाउमीन बना के बिखेर देती है। और उससे भी ऊपर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि सॉर्सरर सुप्रीम रह चुके हैं, उनके भी नाक में दम ला देती है। और मार्वल में ऐसा कहा गया है कि स्कारलेट विच एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगी या फिर पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। तो इन्हीं सारी बातों से आपको अंदाजा लग ही सकता है कि हमारी स्कारलेट विच मार्वल की स्कारलेट विच कितनी पावरफुल होगी। नंबर 3, जीन ग्रे। तो हाँ, सही समझा आपने, जीन ग्रे वो प्रोफेसर एक्स से रैंकिंग में ऊपर है। वैसे तो हमने जीन ग्रे को हमेशा कॉस्मिक बीइंग फ्योनिक्स फोर्स के साथ ही देखा है, क्योंकि मार्वल में कॉस्मिक बीइंग फ्योनिक्स वो जीन ग्रे से बॉन्ड हो जाती है, जिस वजह से उसमें म्यूटेंट की पावर्स के साथ साथ कॉस्मिक लेवल की भी पावर्स आ जाती है। लेकिन जीन ग्रे भी असल में सुपर ह्यूमन एबिलिटी के साथ ही पैदा हुई थी। जीन ग्रे भी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। जीन ग्रे इतनी पावरफुल है कि वो बस अपनी 11 साल की उम्र के अंदर ही वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टेलीपैथीज की लिस्ट में आ गई थी। और जब प्रोफेसर एक्स को जीन ग्रे की पावर्स और उसके बारे में पता चला तो वो जीन ग्रे के माइंड पर एक लॉक लगा देते हैं, जिस वजह से जीन ग्रे अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं कर पाती है और आगे चलकर जीन ग्रे की पावर वो बियॉन्ड ओमेगा लेवल बन जाती है। नंबर 2, लीजन। अब लीजन सीरीज के डेविड हॉलर को तो आप जानते ही होंगे, जिसका पूरा नाम है लीजन गैब्रियल हॉलर, जो प्रोफेसर एक्स का लड़का होता है, जो कि उसके बाप से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब लीजन जब तक अडल्ट होता है तब तक वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही रहता है, लेकिन एक टेररिस्ट अटैक के दौरान उसे अपनी म्यूटेंट्स की पावर पता लगती है। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि लीजन की पावर्स तब बढ़ती है जब उसके दिमाग की इलनेस हो जाती है। लीजन में 1000 से भी ज़्यादा पर्सनालिटीज़ होती है, जिनमें से हर पर्सनालिटी के पास खुद की एक अलग मेन पावर्स है, जो कि दूसरी पर्सनालिटी से यूनिक होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि वो कितना पावरफुल होगा। और इतनी सारी पावर्स एक ही म्यूटेंट में होने की वजह से लीजन भी बियॉन्ड ओमेगा लेवल म्यूटेंट बन जाता है। नंबर 1, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अब आपको बता दो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वो हमारे फैंटास्टिक फोर में से मिस्टर फैंटास्टिक और सूजन स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल का लड़का है। और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक रेयर ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास वैसे तो कई पावर्स है, लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि वो किसी को भी म्यूटेंट बना सकता है और किसी से भी म्यूटेंट की पावर छीन सकता है। फ्रैंकलिन की पावर्स का अंदाज़ा आप इस बातों से लगा सकते हो। फ्रैंकलिन ने अपने ही रूम में एक पूरा पॉकेट यूनिवर्स बना के रखा था और साथ ही साथ गैलेक्टस के माइंड को कंट्रोल करके उसने पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया था। अब भले ही ये एक बच्चा हो, लेकिन मार्वल में इसे कॉस्मिक जितना पावरफुल माना जाता है। और फ्रैंकलिन वो अर्थ 616 पर सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। और ऐसे रूमर्स भी है कि अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भी दिखाया जाने वाला है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो सुपर फैंस, यही थे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट और एक्समैन। और यही पावरफुल म्यूटेंट्स एमसीयू के सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें सही से दिखने वाले। तो आप इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट्स में मुझे जरूर से शेयर कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एक लाइक कर देना, अगले वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, चैनल को भूले बिना अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर बार बार आते ही रहते हैं। और आज आपको एक वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें हमने हमारे एमसीयू के अपकमिंग टॉप 10 यंग एवेंजर्स की रैंकिंग पर बात की है। तो वीडियो सच में कमाल का है और आपने शायद से एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। वो सारे मेंबर्स भी कॉमिक में यंग एवेंजर्स की टीम में रह चुके हैं और वो वीडियो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा। तो एक बार वीडियो जरूर से क्लिक करके चेक कर लेना। मैं आपको उसी वीडियो में मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए सुपर फैंस, लव यू 3000।